एक चीज रह गई हाँ। जो अटैक हुआ उससे भी बहुत कुछ बदला है लीडरशिप में बंगाल में। किस पे अटैक अभिषेक हुआ? बैनर्जी पे जो अटैक हुआ हाँ। तो वो अथॉरिटी का मामला था कि अभिषेक बैनर्जी की जो अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी को बिल्कुल हिला देना था पब्लिक इमेज में। और वो उसके बाद देखिए किस तरह से सारी चीजें एकदम फैल गई हैं चारों तरफ। सिस्टम क्या पूरा हिल क्या गया है। क्या डर गए टीएमसी के विधायक? क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए अब इस बात से हो सकता है पीयूष कई सारी बातें कहेगा, लेकिन वहाँ जो हो रहा है मल्टी फेसेट आपको चीजें होती हुई दिखाई देंगी। जो विधानसभा है उसमें टूट हो रही है, आपके सांसदों का मेरा इनपुट और आपका इनपुट, आप लोगों का इनपुट जो है वहाँ मैच कर रहा है, ये चल रहा है। इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे काडर है वो लोग कहीं कोई पीटा जा रहा है, पब्लिक घेर ले रही है कोई, और हर बार आपको अटैक सर पे ही दिखेगा। ये जो ना बड़ा साइकोलॉजिकल होता है। आप किसी को डंडे से पाँव में मारिए, हाथ में मारिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए या यहाँ टपली मार दीजिए पीछे, एकदम साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आदमी को हिल जाता है उसके बाद। ये सब हुआ और आपका जो मेन आदमी है, जब ये वायलेंस चल रहा था तो हमेशा होता है कि आप काडर के पास जा पा रहे हैं कि नहीं। अभिषेक बैनर्जी ने डिसाइड किया कि अब काडर के पास जाने का टाइम आ गया है। जिस फैमिली में डेथ हुई थी, टीएमसी काडर का फैमिली था, वह मिलने के लिए जा रहे थे, गाड़ी छोड़ के वो निकले, बाइक पे बैठे, बाइक पे जब बैठ रहे थे तब उनको एक किसी ने सामने से हेलमेट पहनाया, उनके ही टीम में से आदमी था, उसने हेलमेट पहनाया। आगे जाके फिर वो धक्का मुक्की शुरू हुई, बाइक पे ही बैठे हुए थे, वो धक्का मुक्की शुरू हुई जब फिर वो पैदल चलना शुरू किया, अटैक हो गया, गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडे से अटैक हो रहा है, पत्थर फेंकता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, और इवेंचुअली एक लड़का जो है सीधे हेलमेट पे मारता है। वो अगर हेलमेट नहीं होता वीडियो है तो यहाँ खुल जाता। और मुझे ना मतलब मैं इस चीज़ को, हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे मेरा बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। इस देश में पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है पार्टियों का और पॉलिटिकल आउटसाइडर्स है। कोई वजह है कि इस देश में टॉप लीडरशिप में, किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप में अटैक अगर होगा तो मायावती पे होगा, जयललिता पे होगा, अरविंद केजरीवाल पे होगा, ममता बनर्जी पे होगा, अभिषेक बैनर्जी पे होगा। क्योंकि ये लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, जो लोग पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी भी इनको पॉलिटिकल आउटसाइडर देखा जाता है। मायावती दलित नेता थी, क्या हुआ उनके साथ? जयललिता के साथ क्या हुआ था? और ममता बनर्जी पे तो जानलेवा हमले हुए हैं पहले। और भद्रलोक बंगाल का आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। 15 साल वो नेत्री रही है उस राज्य की। बंगाल का भद्रलोक आज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि ममता बनर्जी जो वहाँ कालीघाट में रहती थी वो मुख्यमंत्री बन के 15 साल राज्य में उन्होंने लीड किया है। तो टॉप लीडर किसी पार्टी का आप बता दो मुझे, आजादी से लेके आज तक। आपको ध्यान है कांग्रेस पार्टी का कौन सा टॉप लीडर जिसपे अटैक हुआ था? टॉप लीडर बताइएगा आप मुझे, आखिरी बार अटैक हुआ था। नहीं, दो कांग्रेस लोगों की तो डेथ ही हो गई। टॉप लीडर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बड़ा टॉप लीडर नहीं कांग्रेस में। उस तरह की नहीं, जो पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, नेताओं किस तरह की पब्लिक चलते हुए कहीं पिटाई हो गई हो, हमला हो गया हो, अभी हुआ तो उस तरह की अब इतने हल्के नहीं कांग्रेस। नहीं हल्के वाली बात नहीं है। यही मैं बताने वाला हूं। राहुल गांधी का प्रोटेस्ट चल रहा था ईडी को लेकर, जब उनकी रोज बुलाया 10 घंटे उनकी पूछताछ होती थी। वो जाते थे तीनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब जा रहे थे गाड़ी में बैठ के कांग्रेस ऑफिस से ईडी दफ्तर 5 दिन पहले राहुल गांधी को बुलाया, फिर एक दिन सोनिया गांधी को बुलाया था। तो क्या होता था कि कॉल दी जाती थी कि आप तमाम लोग आइए भाई, प्रोटेस्ट करना है। चिदम्बरम साहब की पसली की हड्डी टूट गई थी भाई, पी चिदम्बरम साहब के। मैं फिर वहीं पे ला रहा हूं, पार्टी अध्यक्ष कैसे हुआ पी चिदम्बरम साहब? भीड़ थी, लोग प्रोटेस्ट करते थे, पुलिस आती रही डिटेन करने के लिए, धक्का मुक्की होती थी, तो चोट लग गई, उनकी पसली टूट गई। हरीश रावत को चोट लगी थी, मुझे याद है, शक्ति सिंह गोहिल को चोट लगी थी। किसी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो सेकंड लेवल का होता है, नंबर 1 नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी का आप बता दो जो है आपको ध्यान आ रहा हो लिस्ट से, जिन पे जानलेवा हमला हुआ उस तरह से। नंबर 1 की बात कर रहा हूँ ना मैं, नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर चले हैं जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इस बार नहीं, पिछली बार 21 में, उससे पहले जेपी नड्डा वहां पे गए थे, वो भी अपने कार्यकर्ता के यहीं पर जा रहे थे, लगातार पत्थर चले हैं। कॉन्वॉय पे चले, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थे, अभिषेक बनर्जी गाड़ी के अंदर नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर जो भी है अटैक हुआ, विच इज कंडेमनेबल। लेकिन जहां तक अटैक की बात है, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, नंबर 1 आदमी, उनके कॉन्वॉय पे अटैक,
होने का मतलब कि जेपी नड्डा के ऊपर अटैक, और सिर्फ उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, उनके पीछे थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ थे राहुल सिन्हा, उनके साथ थे और भी कई नेता जिनकी सबकी गाड़ियों पर लगातार पत्थरबाजी हुई, और उनके पीछे थे हम, और हमने देखा कि सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। जेपी नड्डा पूरे प्रोटेक्टिव थे, उनको बचा के वहां से निकाला गया, तब जाके उनकी जान बची। जानलेवा हमला जेपी नड्डा के ऊपर भी हुआ था। 2 बार अटैक हुआ अरविंद केजरीवाल पर, सभा के साथ जा रहे थे, एक बारी तो ऑटो वाले ने माला पहनाते हुए कर दिया था काम। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे राजघाट पर, भैया अनशन वंचन 12 घंटे तक मौन हो गए थे भैया कि भैया कैसे एकदम चाटा पड़ा आग बाग पूरी। और लाली नाम था ना उसका ऑटो वाले का। ऑटो वाला, फिर ऑटो वाला ने पूरा समर्थन दे करके मुख्यमंत्री भी बनाया था। कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। Reporters Off.